हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको ग्रामर के अधीन ट्रांसफॉर्मेशन के रूल नंबर फर्स्ट रिमूव एंड इंसर्ट टू एडवर्ब टू के बारे में शुरुआती जानकारी दी थी। उसी के अधीन मैंने आपको पढ़ाते हुए उनके एग्जाम्पल नंबर 3 तक आपको समझाया था। एग्जाम्पल नंबर 3 में मैंने आपको समझाया था, यदि वाक्य में फॉर के साथ में कोई भी प्रोनाउन हो तो आंसर बनाते समय दैट के साथ में उसी प्रोनाउन का सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करें। जैसे फॉर मी के, यदि फॉर मी है तो दैट के साथ में आई आ जाएगा, फॉर अस है तो दैट के साथ में वी आ जाएगा, फॉर यू है तो दैट के साथ में यू आ जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ाते हुए एग्जाम्पल नंबर 4, यहाँ से आज की वीडियो शुरू करते हैं। ही वॉज टू ब्रेव नॉट टू फेस द एनिमी। यहाँ टू, इन्फिनेटिव टू से पहले नॉट का प्रयोग आ गया क्वेश्चन में, तो आंसर बनाते समय आप ध्यान रखेंगे ही वॉज, टू की जगह सो, ब्रेव, दैट सब्जेक्ट यानी ही, कुड आ गया, और नॉट चूंकि क्वेश्चन में था तो यहाँ नॉट का प्रयोग नहीं किया गया। ही कुड फेस द एनिमी। एग्जाम्पल नंबर 5, इट वॉज टू कॉल्ड टू गो आउट एंड प्ले। इस वाले वाक्य में इट वॉज टू कॉल्ड, पहले वाले वाक्य में मौसम संबंधित जानकारी है तो सब्जेक्ट भी उसी के अनुसार दिया हुआ है, तथा बाद में यहाँ पे एक्टिव केस है, यानी यहाँ कोई ना कोई हमें एक्टिव पर्सन की आवश्यकता होगी सब्जेक्टिव रूप में। तो यहाँ पे टू गो यानी कोई ना कोई व्यक्ति होगा, प्ले भी कोई ना कोई सजीव पर्सन करेगा, तो सब्जेक्ट के यानी दैट के बाद में यहाँ पे सब्जेक्टिव केस का यूज़ करना पड़ेगा, यानी हमें यहाँ पे सब्जेक्टिव केस यूज़ करना पड़ेगा। तो नो वन या नन का प्रयोग करेंगे, कुड गो आउट एंड प्ले। नो वन भी कर सकते हैं या नन भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, द टेलर वॉज नेवर टू ओल्ड टू मेंड योर क्लॉथ्स। आंसर होगा इसका, द टेलर वॉज, नेवर के स्थान पर नेवर, कोई फर्क नहीं पड़ा, TWO के स्थान पर सो, ओल्ड, टू मेंड योर क्लॉथ्स यानी दैट ही कुड आ गया आपका वाज के अनुसार, कुड नॉट मेंड योर क्लॉथ्स, यानी इस नेवर से इस नोट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी का रूल नंबर 2, यदि वाक्य में केवल एडवर्ब TWO हो तथा इन्फिनेटिव TO2 ना हो, TO2 एडवर्ब टू हो लेकिन इन्फिनेटिव TO2 ना हो तो TWO के स्थान पर क्या काम करेंगे, एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग इस प्रकार करें। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, मान लीजिएगा क्वेश्चन आपके पास है, दिस ट्री इज़ टू हाई। इस ट्री को रिमूव करना है हमें, तो दिस ट्री इज़ टू की जगह एक्सट्रीमली हाई जो कहती हूँ, या ऐसे भी कर सकते हैं, दिस ट्री इज़ हाई यानी एग्जैक्टिव पहले यूज़ करेंगे, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट आपको बाद में लिखना होता है। अब रूल नंबर नेक्स्ट, इसमें आता है इंसर्ट एडवर्ब टू, या इंसर्ट करना। इंसर्ट का मतलब है प्रयोग करना। अभी तो हमने रिमूव करना सीखा था, अब TWO का प्रयोग करना सीखेंगे। इसमें रूल नंबर फर्स्ट आता है, यदि वाक्य में सो तथा दैट सब्जेक्ट कैन या कुड या विल और नॉट भी हो तो सो के स्थान पर तो TWO का प्रयोग करेंगे, तथा दैट सब्जेक्ट कैन कुड विल नॉट के स्थान पर TO2 का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से ध्यान से समझे जरा, ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट रन फास्ट, यानी यहाँ पे नॉट है कुड के साथ में तो आंसर में नॉट नहीं आएगा। ही वॉज, सो की जगह TWO, वीक, दैट सब्जेक्ट कुड नॉट के स्थान पर TO2 आ गया, रन फास्ट जो कहती हूँ आ गया। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 2 से और ध्यान से समझेंगे, द बॉय इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन सॉल्व इट। कैन के बाद में नॉट नहीं है, यानी आंसर में नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। द बॉय इज, सो के स्थान पर टू, इंटेलिजेंट, नॉट टू, यानी यहाँ पे नॉट नहीं था तो टू से पहले आपने नॉट का यूज़ किया, सॉल्व इट। इसी का रूल नंबर 2,
यदि वाक्य में एक्सट्रीमली या ओवर या बियॉन्ड, ओवर और एक्सट्रीमली एक ही बात है, एक जगह यूज़ होता है, या एग्जेक्टिव से पहले यूज़ होता है, ये एग्जेक्टिव के बाद में यूज़ होता है, हो तो केवल एग्जेक्टिव से पहले TW2 का प्रयोग करें। इसमें ये नियम करना है, टी इज़ एक्सट्रीमली हॉट, तो एक्सट्रीमली के साथ आपने TW2 का प्रयोग कर दिया, या इट वॉज हैवी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट बाद में लिखा हुआ एग्जेक्टिव के बाद में है, तो आपने लेकिन टू का प्रयोग एग्जेक्टिव से पहले ही किया है। अब मैं इसकी एक्सरसाइज आपको भेजूंगा, आप इसको सॉल्व आउट करेंगे, उसके बाद मैं उसका हल भेजूंगा। धन्यवाद।